Okay, so hi guys, today we are going to do time of supply, and time of supply came in exam for 20 marks, so it is very important chapter, and trust me, it is actually easy. तो आप लोग एक बार देख लोगे, so you can get a good marks in your exam, and ये 20 marks के लिए आता है, so don't even think about leaving this chapter. Okay, तो दो चीज़ों के लिए हमें टाइम ऑफ सप्लाई देखना है, एक तो गुड्स का अलग होता है और सर्विसेज का अलग होता है. सो फॉर गुड्स देर इज़ FCM एंड RCM, बट इन योर एग्ज़ाम दे आस्क अबाउट FCM ओनली, और इसमें हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. तो दो चीज़ें कौन सी है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस. अभी लास्ट डेट टू इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगी? इशू ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस तो आपको एक क्वेश्चन में ही वो लोग दे देंगे पूरी की पूरी, एंड लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज़ एक्चुअली ऑल्सो अवेलेबल इन योर क्वेश्चन ओनली. बस वो लोग देखेंगे, शायद देंगे कि रिमूवल ऑफ गुड्स या फिर गुड्स सेंडेड ऑन दैट डे या फिर डेट ऑफ डिलीवरी, ऐसे कुछ नाम से दे देंगे. बाकी ये जो पार्ट है ना RCM का और कंटिन्यूस सप्लाई का, ये तो वो लोग पूछते ही नहीं है एग्ज़ाम में. सो बस ये दो डेट्स को आपको रेफ़र करना है, और जिसमें से इन दोनों में से जो भी पहले की डेट है वो होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स स्पेसिफिकली. तो अभी गुड्स का हम लोग देख रहे हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ गुड्स की बातें करते हैं. सर्विसेज के लिए हम लोग बाद में देखेंगे. तो गुड्स के ना हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के बेसिस पे यू विल गेट अ वेरी मच क्लैरिटी देन थ्योरी पार्ट, क्योंकि जेन्युइनली आई फील क्वेश्चंस आर मोर इम्पॉर्टेंट. और हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि रैंडम से भी कोई क्वेश्चन करेंगे, हम लोग PYQ भी करेंगे जो अभी लास्ट के अटेम्प्ट्स में पूछे गए हैं. सो इट्स अप्रैल 2024 का. देखो, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल. गुड्स आर मेड अवेलेबल विच मीन्स इट इज़ अ लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस. जिस दिन आप लोग किसी पर्सन को गुड्स डिलीवर करोगे उसी दिन उसी के साथ यू हैव टू गिव देम अ डिलीवरी. ऐसा नहीं कि इनवॉइस डिलीवरी होने के बाद 10-12 दिन के बाद यू आर गिविंग इनवॉइस. मतलब ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है, बट एज अ फॉर लॉ गवर्नमेंट के हिसाब से आपको उसी दिन तक इनवॉइस इशू करना है. तो ये होगी लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, एंड डेट ऑफ इनवॉइस तो दी गई है. और ये रिसिट ऑफ पेमेंट का जो कॉलम है वो हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं है. पहले वो था यूज़फुल, तो व्हेन मे बी यू विल रेफर टू द आंसर्स ऑफ पहले वाले, तो आप लोग देखोगे कि उन्होंने पेमेंट को भी कंसिडर करा है उस टाइम, क्योंकि वो लॉ में थे. 3 चीज़ें थी तब, अभी 2 ही हुई है. तो डोंट गेट कंफ्यूज कि तब पेमेंट क्यों था, बिकॉज अभी पेमेंट नहीं है. ये 2 चीज़ें ही हमें देखनी है. तो देखो, बस ये दोनों चीज़ें देखो. यू हैव टू मेक अ टेबल 4, फर्स्ट सीरियल नंबर एंड देन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो भी है, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस जो भी है, पूरे के पूरे दे रखे हैं. और फिर टाइम ऑफ सप्लाई आप लोग देखोगे. अभी यहाँ पे डेट्स दी है 22 मई एंड 18 मई. ऑब्वियसली यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट कि क्या है इसके पहले वाली, मतलब अर्लियर जो भी है वो हमें लिखनी है. तो अर्लियर क्या है? 18/5. दैट्स योर आंसर. लिटरली इसी, मतलब ये लिखने के लिए यू आर गेटिंग 1 मार्क. ये पूरा सम आया था 10 मार्क का 10 मार्क का आया था, एंड 10 पूछे गए थे, तो एक के लिए 1. इट्स लिटरली वेरी ईजी. मतलब देखो, सारी इन्फॉर्मेशन यू हैव अवेलेबल इन योर क्वेश्चन ओनली. बस देखना है कि कौन सा अर्लियर है और यू हैव टू राइट. सब में किसी में भी देखो 16/5 17/6, 16/5 31/6, 19/7 31/6, 15/7 7/8, 15/7. जो पहले की डेट है वही हम लोग लिख रहे हैं. एंड आई वॉन्ट यू टू ऑल सॉल्व द अदर जो रिमेनिंग है. ठीक है, मतलब 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको ये सॉल्व करने में. बस टेबल बनाना. प्रेजेंटेशन वाइज यू हैव टू डू दिस प्रेजेंटेशन. ओके, एंड इट्स डन. तो गुड्स का एक क्वेश्चन हमने कर दिया है. अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है अप्रैल 2023 का. सेम 10 मार्क के लिए 10 चीज़ें सेम. देखो इधर, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, डेट ऑफ इनवॉइस, और ये काम की चीज़ नहीं है. वापस से वही 10 जो डेट्स है वो हमने लिख ली,
और इसमें से भी हम लोग वही वापस से करेंगे, जो अर्लियर है वो डेट लेंगे। 20 और 17 में अर्लियर ऑफकोर्स 17, और बस डेट मत देखना, मंथ भी चेक करना, क्योंकि अगर कहीं पे मंथ अगर अलग होगा और डेट्स अगर अलग होंगी तो यू विल गेट कन्फ्यूज। थैंकफुली इसमें तो इतना देखो, इधर 28 और 2, बस ये देख के लिख के आओगे 2, पर पूरा भी देखना कि इट्स 28 ऑफ नवंबर एंड इट्स 2 ऑफ दिसंबर। तो 2 ऑफ दिसंबर बाद में, बस डेट मत देख, पूरी की पूरी डेट चेक करना, पूरी की पूरी। ओके ओके, सो ये भी क्वेश्चन में मतलब देर इज़ नथिंग टू एक्सप्लेन कि मैं आपको कुछ आके एक्सप्लेन करूँ, आपको बस वो 2 डेट्स कौन सी देखनी है वो पता होना चाहिए, और इन दोनों डेट्स में अर्लियर जो आएगी वो हमें लिखनी है, वो हमारा आंसर है, वो पता होना चाहिए, एंड देन यू कैन सॉल्व इट। मतलब देख, इट्स लिटरली हाथ के 10 मार्क्स है, सो यू कैन नॉट अफोर्ड कि ये छोड़ के जाओ, और है भी नहीं गाइस। लिटरली मैंने 5 मिनट में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, आप लोग एक बार देख लोगे अपने आप से, 5 मिनट दोगे, 10 मिनट दोगे, तो यू विल गेट अ फुल मार्क्स इन इट, प्लीज़। सो क्या याद रखना है हमें, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ लास्ट डे टू इशू इनवॉइस, दोनों की दोनों क्वेश्चन पेपर में होती है। पेमेंट की डेट को देखना भी मत, गुड्स के केस में हमें पेमेंट की डेट देखनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ओके और यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं सॉल्व, so you are good to go for your exam, so I hope that you will solve this in exam. And if you like this video, if this is helpful for you, please like, comment and share, and also please tell me how you are feeling about this and if you get any confidence or not. Okay, so thank you so much, and please make sure that you are liking, because it's actually source of motivation for me to make such videos. Thank you so much.